नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है TCS की तरफ से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, कल आईटी के लिए बड़ा दिन था और सबको ऐसा लग रहा था कि आज आईटी स्टॉक्स में बड़ी पिटाई पड़ेगी, बट हुआ बिल्कुल विपरीत। एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन तो हुए आईटी स्टॉक्स, लेकिन वहां से जो रिकवरी आई वो बहुत ही प्यारी थी। सेकेंड हाफ में पूरे आईटी में हल्की सी करेक्शन आ गई। अगर टीसीएस का टेक्निकल चार्ट पैटर्न इंट्राडे बेसिस पे देखोगे तो आज 3509 का लो लगाया एंड उसके बाद ऊपर में स्टॉक ने 3570 का हाई लगाया, यानी लो पॉइंट से 2% तक ऊपर भागा एंड एट द एंड क्लोजिंग आते आते 3528 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। टीसीएस की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुकी है। टीसीएस कहता हुआ दिख रहा है कि उनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है 11 अक्टूबर 2023, यानी कि अगले महीने 11 अक्टूबर को। और इंटरेस्टिंग बात यह कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के साथ साथ टीसीएस अपने शेयर धारकों के लिए डिविडेंड के ऊपर भी विचार करने वाला है। तो अब आपके लिए क्या समझ में आ रही है चीजें, पहले इसको समझ लीजिए। 11 अक्टूबर टीसीएस रिजल्ट प्लस डिविडेंड, 12 अक्टूबर को रिएक्शन, क्योंकि पोस्ट मार्केट नंबर आते हैं। 12 अक्टूबर को इन्फोसिस के रिजल्ट्स प्लस डिविडेंड एंड 13 अक्टूबर को रिएक्शन, यानी 11, 12, 13 स्लॉट बुक हो चुका है पूरी तरीके से बड़े एक्शन के लिए बाजार में। और अक्टूबर सीरीज की शुरुआत बहुत ही प्यारी हुई है। इसी के साथ अगर पर्टिकुलरली आईटी स्टॉक्स पे वापस लौटूं तो आईटी स्टॉक्स के लिए कल बहुत नेगेटिव खबर थी, मूड माहौल खराब था और इसी के चलते इन्फोसिस का एडीआर 3% नीचे था, विप्रो का एडीआर 2.5% नीचे था, बट ऐसा कुछ भारतीय बाजार में नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों था कल तक? एसेंचर, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसने कल अपने Q4 के नंबर्स पेश करे। अगर उनके नंबर्स की बात करी जाए तो अनुमान के मुताबिक कमजोर रह गए, जिसके बाद स्टॉक लगभग 5-5.5% तक क्रैश देखने को मिल रहा था। और उन्होंने जो गाइडेंस दी ना क्वार्टर 1 के लिए, वो भी बेहद खराब थी। -2% से लेकर 2% के रेवेन्यू का उन्होंने गाइडेंस दिया, जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और इसीलिए स्टॉक का प्राइस आपके लिए टूटता हुआ दिखा कल की सेशन में। तो सारे एनालिस्ट, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज और बड़े बड़े जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, उनके हिसाब से जो एनालिस्ट रिकमेंडेशन देते हैं, उन्होंने सबने कह दिया कि आज तो आईटी स्टॉक्स के लिए बड़ा दिन है और नेगेटिव हो सकता है। बट हुआ कुछ और ही, और इसीलिए स्टॉक मार्केट है इसका नाम। अगर आज आईटी स्टॉक्स टूटे तो सब लोग ये कहते हैं हमें कल ही पता चल गया था, लेकिन आज नहीं हुआ तो सब लोग भूल गए कि एसेंचर की गिरावट। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ एसेंचर के प्राइस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि कैसा दिख रहा है एसेंचर का प्राइस। तो बढ़िया रिबाउंड आ रहा है आज एसेंचर के प्राइस में, लगभग 2.5% का रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। इसी के चलते इन्फोसिस का एडीआर देख लो 1.5% ऊपर है, विप्रो का एडीआर भी हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अब आ जाता हूं मैं और किसी स्टॉक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले आज बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कवर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए 3 दिन का आराम से वीकेंड है तो एक एक करके सारी शेयर कर दूंगा। कुछ स्टॉक्स बताना चाहता हूँ। धनलक्ष्मी बैंक की तरफ से खबर आते हुए दिख रही है। उन्होंने कुछ इशू को लेकर रिवाइज रेजोल्यूशन ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बैंक ऑन राइट इशू बेसिस, इसके लिए कुछ अपडेट दी है। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से अनाउंसमेंट आती हुई दिख रही है। जी एंटरटेनमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट है। डीपी वायर्स की तरफ से अनाउंसमेंट है। इन्होंने बोनस इशू कर दिया है 1:7 के रेशो में, यानी 7 शेयर के सामने 1 शेयर एज अ बोनस मिलेगा। L&T टेक्नोलॉजी सर्विस यानी LTTS, ये भी एक आईटी कंपनी है और इसकी बोर्ड मीटिंग है 17 अक्टूबर को, जहां पे कंपनी अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट पेश करेगी और डिविडेंड भी देगी अगर कुछ होगा तो 17 अक्टूबर मिड कैप आईटी से LTTS के नंबर आएंगे। आगे बात की जाए, वेदांता तो खबरों में आई गया है। वेदांता ने अनाउंसमेंट कर दिया है डीमर्जर, उनके सारे कारोबार को कंपनी अलग लिस्ट करने वाली है। वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता बेस मेटल, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, वेदांता लिमिटेड ऑलरेडी है ही आपके लिए। इस तरीके से टोटल 6 कंपनी आएंगी। वेदांता पावर एंड वेदांता ऑयल एंड गैस की भी एक कंपनी आपके लिए बाजार में लिस्ट होगी। वेदांता एल्यूमिनियम भी आएगी। तो टोटल 6 कंपनियां बाजार में लिस्ट होंगी और वेदांता लिमिटेड जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसका किसी के पास 1 शेयर है, तो बाकी की 5 कंपनियां जो लिस्ट होंगी उन सबका 1-1 शेयर मिलेगा। इस रेशो में डीमर्जर अनाउंस हुआ है। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कि जो अप्रूवल्स होते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, सेबी के, एक्सचेंजेस के, शेयर धारकों के सारे अप्रूवल जितने भी होते हैं प्रक्रिया में, वो सब FY25 तक कंपनी ले लेगी और आने वाले कुछ महीनों बाद तक लिस्ट हो जाएगी। यानी कि मान के चलो 1.5-2 साल का समय जाएगा। 1.5 साल तो मान के चलो, 1.5-2 नहीं तो 1.5 साल तो मान के चलो। तो ये अनाउंसमेंट आ गई है कंपनी की तरफ से। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरी के पूरे मार्केट में पैक हाउस है इस समय न्यूज के दम पर। आरबीएल बैंक की तरफ से कुछ और खबरें आते हुए दिख रही हैं।
सिक्योर क्रेडेंशियल्स की तरफ से नंबर खबर आते हुए दिख रही है। तो ये सारी चीजें, किर्लोस्कर फेरस, बटरफ्लाई गांधीमती, ओरिएंटल ग्रीन, ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान कल शेयर करूंगा। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।